अयोध्या में समतलीकरण के दौरान पाए गए बुद्ध भगवान के अवशेष हैं, महाराज अशोक के शिलालेख हैं और उसको क्रेशर में डाल करके गिट्टी और बालू बनाने का काम चल रहा है। मैं आपको मिलवाती हूँ जो इस धरना प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं दया सागर बौद्ध जी, और वो अपने संगठन के माध्यम से लगातार इस मुहिम में काम कर रहे हैं। मैं उनसे बात करती हूँ, जानती हूँ धरना प्रदर्शन का उद्देश्य। सर, आप धरना प्रदर्शन आज कर रहे हैं, आपकी टीम कर रही है यहाँ पे बैठ के, तो इसका उद्देश्य क्या है आपका? ये है कि जब से हम लोगों को ये पता चला, और हम लोग पहले से भी जानते थे और पूरे दुनिया जानती है कि साकेत जो आज अयोध्या कहते हैं वो बौद्ध है, नगरी है, और भगवान बुद्ध वहाँ 6 बार निवास किए थे। इसके बाद बाबरी नाम के जो एक भिक्षु थे, उन्होंने अपना बुद्ध विहार बनवाया। उनकी यादगार में अशोक ने वहाँ शिला स्तंभ उसको विकसित किया। आज ये जो संघर्ष चल रहा है हमारे देश में, वो हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच में रख कर के बाकी बौद्ध संस्कृति को मिटाने का षड्यंत्र चल रहा है। अब बाय द वे जो खुदाई हुई, उस खुदाई में बौद्ध अवशेष मिले, तब दुनिया को पता चला कि ये पुराना बौद्ध स्थान है। अब साधारण रूप में ये लोग मानने वाले नहीं हैं, इसलिए हमारे व्यक्ति ने भी इस मांग को उठाया था और एक 2018 में एक याचिका डाली थी। उसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना और एक तरफा निर्णय दे दिया, बल्कि निर्णय नहीं दिया, एक समझौता करा दिया कि इतनी जगह तुम वहाँ 5 एकड़ ले लो और इसके बदले में 2.77 जो एकड़ ज़मीन है वो हिंदुओं को दे दी जाए। ये निर्णय नहीं हुआ, एक फैसला हुआ, जैसे पंचायत होती है घर की। ये भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के नियमों के खिलाफ है। अब उसके और नहीं जाना चाहते। फिलहाल ये है कि आज बौद्ध वहाँ अवशेष मिल रहे हैं और हमारे जो एजेंसी वहाँ काम कर रही है, हमारे मजदूर लोग काम कर रहे हैं और जो अधिकारी लोग काम कर रहे हैं, उसमें हमारे लोग भी हैं। तो उन्होंने हम लोगों को फ़ोटो भेजा कि वहाँ पर ये अवशेष मिल रहे हैं। तब हमको पता चला कि उसको सुरक्षित कराया जाए। इस संबंध में हम लोगों ने अभी तक 55,000 चिट्ठियाँ राष्ट्रपति के पास पहुँची, कई संगठनों के माध्यम से, जो 20 संगठन बाबा साहब को मानने वाले, भगवान बुद्ध को मानने वाले। अब इसमें सरकार ने केवल इतना काम किया, आज गुपे छिपे उस काम को बंद कर दिया। लेकिन हमारी डिमांड ये है कि उसको भारतीय पुरातत्व विभाग को वो काम दिया जाना चाहिए और उनकी देखरेख में ही कार्य हो। साथ साथ जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनके भी प्रतिनिधि उसमें शामिल रहें, जिससे कि जो सही बात हो वो सामने आए। अगर रामचंद्र जी का कुछ अवशेष मिलता है तो वो भी सामने आवे, या भाई बाबरी मस्जिद के दौरान का कोई मिलता है तो वो भी सामने आए, या हमारे बौद्धों का मिलता है या जैन भाइयों का मिलता है, वो जो सबूत है वो सामने आना चाहिए। लेकिन सरकार चुप्पी मारे बैठी है। अब उनकी भी आज जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट की आज बैठक है, वो भी सोच रहे हैं कि आज हम क्या करेंगे आगे। वो अपनी समितियों की बैठक बुला रहे हैं। इसी दौरान में हम लोगों ने ये कोशिश की है कि हम भी इस पे अपना धरना प्रदर्शन जारी रखें और इसके बाद सरकार को बताएं। आगे हमारा उद्देश्य बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाने का है। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा, वैसे लाखों लोग अयोध्या की तरफ कूच करेंगे और इसकी जिम्मेदारी लखनऊ वालों की होगी कि वो उनको रहने की, खाने पीने की, ये जिम्मेदारी हम लोगों को मिलजुल के करनी पड़ेगी। आप सभी लोग, मैंने देखा काली पट्टी बांधे हुए सभी लोग ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका क्या मान? इसका मतलब है कि सरकार को जो मैंने अनुरोध किया था, सरकार उसको क्यों नहीं मान रही है। इसका न मानने के विरोध में हम लोग ये काली पट्टी डाले हैं। ये विरोध का एक प्रतीक होता है। इस तरह से, ऐसा कि आज सभी लोग जानते हैं कि 26 जून को पूरे देश में जो ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि जैसा कि अयोध्या में जो अवशेष मिले हैं उसको पुरातत्व विभाग में सौंप दिया जाना चाहिए और उनको संरक्षित किया जाना चाहिए।
और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज छत्रपति साहू जी महाराज का जन्म दिवस है। आज उन्हीं के जन्म दिवस पर हम संकल्प लेते हैं कि जब तक ये हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक हम ये कार्यक्रम धरना प्रदर्शन आगे भी करते रहेंगे। तो सरकार से हमारा विनम्र निवेदन यही है कि हमारे जो अयोध्या में जो अवशेष भगवान बुद्ध के मिल हैं उनको संरक्षित किया जाए और उनको पुरातत्व विभाग को सौंपा जाए। और मैं ज़्यादा न कहते हुए मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम कमलेश कुमार गौतम है। मैं पंचशील बौद्ध समिति का अध्यक्ष हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। सर, आज जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि आज बौद्ध बने हैं, बौद्ध भिक्षु सभी लोग, आप सभी लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं अयोध्या साकेत नगरी को लेकर। तो इस प्रदर्शन करने का उद्देश्य क्या है? आप पहले अपना परिचय दें, फिर उद्देश्य बताएं प्रदर्शन करने का। मेरा नाम है डॉक्टर राकेश कुमार मौर्य, एडवोकेट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा महासभा उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय संयोजक और संस्थापक सदस्य हैं BSS भारत सेवा संघ। और इस समय जो साकेत मुक्ति आंदोलन चल रहा है उसका राष्ट्रीय संरक्षक सदस्य हूँ और जन आंदोलन का नेता हूँ। जहाँ तक अयोध्या में समतलीकरण के दौरान पाए गए बुद्ध भगवान के अवशेष हैं, महाराज अशोक के शिलालेख हैं और उसको क्रेशर में डाल करके गिट्टी और बालू बनाने का काम चल रहा है, उस संदर्भ में सरकार से सिर्फ निवेदन करूंगा कि आपने 2 कानून बनाए हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25, 29 और 49 के आईने में एक तो आपने बनाया है भारतीय पुरातत्व संरक्षण अधिनियम 1958 और दूसरा आपने बनाया है भारतीय संस्कृति संरक्षण अधिनियम 1972। तो सरकार से जानना चाहूँगा, योगी और मोदी जी की सरकार से, कि अगर आप ही इन कानूनों का पालन नहीं करेंगे तो इस देश में दूसरे लोगों से कानून का पालन कराने के लिए आप जिम्मेवार कैसे होंगे। और दूसरी बात कि कानून की परिभाषा है, कानून में लिखा है अपराध की परिभाषा कि विधि विरुद्ध किया गया कोई भी कार्य अपराध कहलाता है और जो ऐसा करता है वह अपराधी कहलाता है और जो संरक्षण देता है वह महाअपराधी कहलाता है और कानून के मुताबिक दंड का भागीदार होता है। तो यह तो आप लोगों के ऊपर सीधे सीधे इन कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप बनता है। आप लोग अपराधी हैं और अगर सही मामले में आप में ईमानदारी हो तो आपको अपने ऊपर FIR दर्ज करके गिरफ्तारी कर देनी चाहिए जेल के अंदर, ताकि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध स्थल, अंतर्राष्ट्रीय धरोहर और राष्ट्रीय धरोहर जो दुनिया की नज़रों में रहा है और आज भी है, उसको आप संरक्षित कर दीजिए। यही हमारी मांग है, ताकि इस देश का मान सम्मान बढ़े दुनिया में। वरना दुनिया के बौद्ध देश और यहाँ का बहुजन समाज, शोषित समाज, 90% बहुजन समाज जिसके कंधों पर आप सवार होकर हुक्मरान बने हैं, वह इस आंदोलन के माध्यम से जागेगा और जागेगा तो आपको वहाँ पहुँचा देगा जहाँ 2000 साल तक आपका अता पता नहीं चलने वाला है। इन्हीं बातों के साथ जय भीम। एक सवाल एक ये निकल के आ रहा है कि आप लगातार सालों से समाज के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, तो ये जैसे लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में क्या होता है कि सारे काम बंद हो जाते हैं। सरकार ने यही नियम लागू किया है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान ही वहाँ पे अयोध्या में जो काम जारी रहा, तो इस पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? क्या उनको वहाँ पे निर्माण करवाना चाहिए था लॉकडाउन के दौरान, या फिर लॉकडाउन का पालन खुद करना चाहिए था, या फिर उन्होंने खुद उल्लंघन किया है? ये बात तो परम पूज्य बोधि सदु बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सौंपते समय ही कहा था कि संविधान चाहे जितना बढ़िया हो, अगर उसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो वह बुरा हो जाएगा, और बुरा संविधान भी लागू करने वाले अच्छे हैं तो अच्छा हो जाएगा। और उन्होंने उसी दिन कहा संविधान सौंपते समय कि आज से हम लोग विरोधाभास की ज़िंदगी में प्रवेश करने जा रहे हैं। एक तरफ हमारे जीवन में राजनीतिक रूप से बराबरी होगी, दूसरे तरफ सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी होगी। इसे जितना जल्दी हो समाप्त कर देना चाहिए। तो सरकार ने सामाजिक गैर बराबरी बढ़ाई, आर्थिक गैर बराबरी बढ़ाई, राजनीतिक गैर बराबरी बढ़ा दिया है। चारों तरफ सरकार की मंशा ठीक नहीं है, बहुजन विरोधी है, जिसे बाबा साहब के ही शब्दों में, जो तुम्हें नीच गुलाम लाचार बनाया है वो तुम्हारा उद्धार कभी नहीं कर सकता। अगर करना ही होता तो तुम्हें नीच गुलाम लाचार बनाता क्यों? शोषित इनकलाब के लेनिन जगदेव प्रसाद, उन्होंने कहा कि बाघ बकरी की रक्षा कभी नहीं कर सकता, कुत्ता मांस की रखवाली नहीं कर सकता, बिल्ली दूध की रक्षा नहीं कर सकती, घोड़ा घास से दोस्ती नहीं कर सकता। अगर यही कटु सत्य और नग्न सत्य है तो जो लोग बाघ और बकरी को एक घाट पर पानी पिलाना चाहते हैं वे अव्वल दर्जे के जाल फरेबी हैं, चपंडुक, मक्कार और गद्दार हैं। और काशी राम जी के शब्दों में, जिनसे संघर्ष उनसे समझौता कभी नहीं, इस बात को हम मानकर चलते हैं। दगाबाज समाज की दोगली नीतियों में फंसूंगा कभी नहीं।
ये हमारा अपना मानना है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। सम्यक टीवी 24 को लाइक शेयर सब्सक्राइब